गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाए। महाराज ऐसे सदगुरु के चरणों में हमें जाना चाहिए। और जब हम गुरु के चरणों में जाते हैं तो महाराज कांच से हम मणि बन करके आ जाते हैं। ये गुरु की कृपा होती है। गुरु अंधकार को दूर करके उनके राजा प्राचीन बरही के 10 बेटा हुआ, उसमें प्रचेतागण, उनसे मारिस नाम की कन्या से विवाह हुआ। श्राप दिया था कि सदैव तुम भटकते रहो। न की नवाय चतुष्यत्या सुजनार्दन। श्री सुखदेव प्रिय व्रत के बारे में बताते हैं। 2 पुत्र थे, एक उत्तानपाद और रानियां हुई, उनसे 3 पुत्र हुए। महाराज होता है तो जैसी रात होता आदमी सोने चला जाता है, तो उस समय भजन तो नहीं हो पाता। तो उन्होंने सोचा कि हम ऐसा क्यों न करें, रात ही ना होने दें। अगर रात नहीं होगा तो 24 घंटे भजन करेंगे। तो उन्होंने ऐसा रथ बनाया कि महाराज 7 दिनों तक अंधेरा ही नहीं हुआ। तब सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। उसी से सप्तद्वीपों 7 समुद्र बने और सप्तद्वीप 7 द्वीपों का निर्माण हुआ है। प्रियव्रत महाराज के 10 बेटा, उसमें तो 3 महात्मा बन गए। 7-9 द्वीपों का राजा बना दिया गया महाराज जी। और अंत में खुद भजन करने के लिए चल गए। बोले प्रियव्रत जी महाराज की जय। प्रियव्रत जी का बड़े पुत्र का नाम आग्निग्रह है, जो इसको बोलते हैं जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्त ब्रह्मावर्तैक देशे बिहार प्रदेशे भगवानपुर मंडलांतर्गते बांथु सिद्ध ग्राम स्थान स्थितेषु, है ना। तो ये जब और जम्बुद्वीप खंड करके 9 द्वीपों को बांटा। आग्निक के बड़े पुत्र नाभि जी महाराज हुए, जिनका विवाह मेरु देवी से हुआ, परंतु इनका कोई संतान प्राप्त नहीं हुआ। इसके लिए उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। और भगवान नाभि भगवान को देख गदगद हो गए। और ब्राह्मणों ने कहा प्रभु आप जैसा हमें संतान चाहिए, भगवान नारायण के जैसा। भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता मेरे जैसा ही, आप सरिस खोजो कह जाई। तीर्थंकरों के पहले, जैनियों के पहले प्रथम तीर्थंकर हुए श्री ऋषभ देव जी महाराज। बोलिए ऋषभ देव जी महाराज की। और यहीं से जैन परंपरा का प्रादुर्भाव हुआ। जैन हमसे कोई अलग है, सिख हमसे कोई अलग है। सिख मेरा भाई है, जैन मेरा भाई है, बौद्ध मेरा भाई है। सब सनातन है, सनातन से कोई भिन्न नहीं है, सबका सनातन से उत्पन्न हुआ। ऋषभ देव जी महाराज के 100 पुत्र हुए महाराज, सब सनातन के हैं। लेकिन विधर्मियों ने, लोगों ने सनातन को बांटना प्रारंभ किया। जातिवाद में, संप्रदाय में, फिर प्रांतवाद में, न जाने कितना बढ़ते 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 आज देखो ये हाल हो गया। जो पूरी धरा पे सनातनी का राज था, आज खत्म होते होते सिर्फ भारत तक सिमट कर रह गए। अखंड भारत कहां तक था महाराज? विचार करो, जब राजा भरत थे, जब भगवान राम का राज्य था, कहां तक भारत की सीमा थी? आज कहां तक सिमट करके रह गए? कारण आपस में बट गए। इसीलिए हमने आप सबको आशीर्वाद दिया कि इस यज्ञ में हमने एक ऐसा अद्भुत कार्य देखा। और उन सबको मेरा व्यासपीठ से प्रणाम है, जो हमारे सभी भाइयों को एक साथ ला करके धर्म में जोड़ करके और सबको एक साथ कर दिया। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। कोई अगर कहता है कि साधु संतों ने हमें स्वीकारा नहीं, बताओ कोई है यहाँ? सब एक समान है कि नहीं हमारे भाई? अगर इसी तरह मेरा भाई एकजुट हो गया, फिर देखना फिर से हम अखंड भारत बना लेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बस मेरे भाई अलग ना हो, कोई छोट नहीं हो, कोई उच्च नहीं हो, कोई दलित नहीं हो, कोई आदिवासी नहीं हो,
सब मेरा भाई है। और जिस दिन एक साथ खाना, एक साथ उठना, एक साथ बैठना, एक साथ धर्म कार्य में सम्मिलित होना प्रारंभ हो गया और इसकी शुरुआत बांधू की धरा से हो गया और यहाँ के विधायक भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो इन लोग भगवान की बड़ी कृपा है महाराज। एक बार हमारे विधायक जी के लिए भी जोरदार करतब ध्वनि से ताली से इनकी सेवा करें। हमारे यहाँ के लोगों ने कहा कि ये भी सनातन के लिए बहुत अच्छा कार्य करते हैं महाराज। भगवान खूब कृपा करे, ऐसे ही सनातन को जगाते रहें और राष्ट्र की सेवा करते रहें और राजनीतिक के उच्च शिखरों को प्राप्त करें। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। ऋषभ देव जी महाराज के 100 पुत्रों, बड़े पुत्र का नाम भरत था महाराज। ये अजनाब खंड इसको कहा जाता था पहले, फिर भारत बनाई। पहले अजनाब खंड कहा जाता था इस भारत को। भरत जी महाराज श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को अंत में ऋषभ देव जी के समस्त पुत्रों को बुला करके उपदेश देते हैं और यही भरत बाद में जड़ भरत बने, क्योंकि एक हिरण के उसमें पागल हो गए थे। हिरण को पाल लिया था, दिन रात उसी हिरण की चिंता करने लगे। बाद में एक दिन ऐसा आया कि वो हिरण एक झुंड के साथ चला गया। अब वो ऐसा हिरण में आसक्त हो गया कि उसी को हिरण को पुकारते पुकारते अपना प्राण त्याग दिए। फिर जड़ भरत के रूप में आए, राजा रहुगण को उपदेश दिया है महाराज। और ये जड़ भरत तो पिताजी ने उनका नाम रखा था, जबकि वो बहुत परम ज्ञानी थे। राजा रहुगण जैसे को उन्होंने उपदेश दिया महाराज, बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। समय अभाव के कारण उसको बाद में सुनाएंगे कभी। और उसके बाद जो है सुंदर राजा जड़ भरत जी महाराज, क्योंकि उनको पता था कि अगले जन्म में हम संसार में पड़ गए, इसलिए फिर से हमको उत्पन्न लेना पड़ेगा। इसलिए हमें, क्योंकि ब्राह्मण कुल में पैदा लिए थे, अब उनके पिताजी चाहते थे कि मेरा बेटा कर्मकांड करे, पूजा पाठ कराए जा करके। तो उन्होंने एक दिन बुलाया, जैसे भी बालक आए कि बेटा बोलो गणानान्त्वा गणपति गुं हवा महे प्रियाणान्त्वा। बोले हमें गणानान्त्वा नहीं पढ़ना है, हमें कर्मकांड नहीं करना, हमें तो भगवान का भजन करना है। और यह शरीर महाराज इसलिए हम सबको मिला है भजन करने के लिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। और सत्यता तो इसलिए जितना हो सके जीवन में अपने समय को मत गमाओ, क्योंकि एक पल का नहीं ठिकाना है इस संसार का। और जो भगवान की शरण में आ गया महाराज, एक बार